गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शनिवार की शाम और डिस्कशन हमारा बीजीटी को लेके होगा, पर्टिकुलरली द फर्स्ट टेस्ट पर्थ में। और जी। क्योंकि अभी इंडिया है ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी हुआ था, सो बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडियन प्लेयर्स पर्टिकुलरली जो इन फ्रे हैं फॉर द फर्स्ट टेस्ट, उसको लेके। तो इसी को लेके शुरू करते हैं। मनीष, आपका तो वीकेंड का भाव हो गया है आपका। एकदम एकदम। पर्टिकुलरली मेरा आपका वीकेंड का वाह केएल हो केएल केएल राहुल के विकेट को देख के आपका एकदम वाव। गया। मुझे एकदम जो वाह। लग रहा है। सो तो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट बैटिंग लाइक ए वाह। इतना खराब प्रदर्शन, इतना खराब। मैंने एक फुल टाइम बॉलर को भी नहीं, अगर फुल टाइम बॉलर को भी अगर विकेट देते तभी भी चलता, ये मुझे याद कैसे आ गया किसी को भी मोइन मुझे बॉल। याद आ गया मोइन खान का, जो सचिन तेंदुलकर के बॉल पे आखिरी बॉल पे ऐसे ही बोल्ड हुए थे। हाँ हाँ हाँ, वो पर लेग स्पिन पर था, ये ऑफ सचिन तो स्पिन बहुत है। स्किलफुल भी थे। पर सचिन बट तो बहुत सचिन स्किलफुल बहुत थे, मतलब स्किलफुल हाँ। थे, और लेग स्पिन में बोल्ड होना और ऑफ स्पिन लेग में स्पिन ऐसे में बोल्ड बोल्ड। होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। अगर ये आप इतना ऑफ टर्न भी स्पिन नहीं में था, ये बोल्ड तो होते सीधा हो, बॉल था। ये तो सीधा बॉल था। ये एकदम, सीधा बॉल मिस ये कर गए। बैट में भी रोक सकते थे। बस ये बैट में भी रोक सकते थे। बैट इतना क्या, बस खराब तो। दोनों पैर को जोड़ दे तो तब भी रुक जाता। हाँ हाँ हालांकि हाँ हाँ, हालांकि सही था। और वो बॉल एंगल में बाहर एल जाता भी है, हो एलबीडब्ल्यू सकता। भी नहीं, एलबी भी नहीं होते उस केस में। ओ हाँ हाँ, वो थोड़ा बाहर की तरफ था, हाँ। बाहर की वो तो तरफ डिफलेक्ट था, हो गया ना। पैर पैर भी आगे नहीं निकाले, हाँ पैर भी आगे नहीं निकाले, वो खड़े ही रहे। मतलब क्या हुआ उनको, इतना ब्रेन खराब। फेड बोलेंगे या क्या मतलब। एरर ऑफ जजमेंट कह सकते हैं। आई थिंक वो घबरा गए हैं, आई थिंक वो घबरा गए हैं कि नहीं, मुझे अपना मुझे लग प्लेस रहा है कि प्लेस वो को। जो वो उन्होंने जो प्रेशर में है, वो 43 प्रेशर, वो 44 बॉल्स बिल्कुल की। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल प्रेशर में है, उनको अपना जगह संभालना है अभी। इसीलिए उनको द इंडियन मैनेजमेंट इज बैकिंग हिम फॉर द बीजीटी। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट टू प्ले इन द बीजीटी। उनको भेज दिया गया है इंडिया ए। नहीं और वो आई। नहीं, मुझे लगता है इंडिया ए में भेजना तो अच्छी बात है, उनको एक प्रैक्टिस का मौका मिल गया। क्योंकि हाँ बाकी टीम हाँ तो बिना हाँ। प्रैक्टिस करके उतरेगी सीधा टेस्ट मैच में। क्योंकि वो उनको ऑलरेडी प्रेशर इस स्क्वाड चीज में है। उनको मुझे हाँ। पूछना है कि बट वो उनको सेल्फ प्रेशर बिलीव, इस चीज का देखिए है क्या। अभी अभी। अरे मुझे पूछना है मनीष द्विवेदी उनको बैक कर रहा है, वो अपने आप को बैक नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसी से समझ मेरा रहे हैं जुड़ा ना। सवाल है, इसी से मेरा जुड़ा सवाल है, वो बैक अपने आप को इस पॉइंट पे नहीं कर रहे हैं कि उनको, मतलब आप बोल रहे हो वो बीजीटी के लिए वो नहीं है, या वो नहीं नहीं, वो उनको टेस्ट जो इंडिया विकेट। ओपनिंग देख रहा ये है, या डिस इंडिया जो उनको ओपनिंग देख रहा है उसको लेके वो प्रेशर में आ गए। शायद रोहित शर्मा नहीं जाएंगे, आपको नहीं ओपन नहीं करना पड़ेगा, अभी तक वो छह नहीं नंबर खेल नहीं रहे थे। नहीं नहीं पर्थ में ओपनिंग सीधा नहीं फर्स्ट नहीं टेस्ट, क्लार्क, हेजलवुड, कमिंस। वो प्रेशर है क्या, मैं मेरे को क्योंकि मेरे को सारे तो उम्र वो लग रहा ओपनिंग ही है। किए हैं। हाँ, सारे उम्र वो ओपनिंग किए हैं और अच्छा ओपनर रह चुके हैं। अगर मेरे हिसाब से आप देखें, उनका जगह भी बनता है, बट अपने आप के ऊपर प्रेशर लेके खेलने से कोई क्रिकेटर नहीं बना है। और एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले वो दब दब रहे हैं, उनका कंधा झुक रहा है। और ये एक क्या ही बोले, ये एक एक्सपेक्टेड नहीं था कि राहुल ऐसे आउट हुए। राहुल अच्छे क्रिकेटर हैं, क्षमता वाले क्रिकेटर हैं। और पहला लेकिन इनिंग्स में चार, दूसरा इनिंग्स में इतना खराब प्रदर्शन शायद ही किसी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मेरा बस एक ही एंड सवाल है, अच्छे क्रिकेटर हैं, जी। क्षमता वाले क्रिकेटर हैं ये, और मतलब कितने साल हम बोलेंगे। एंड ऑफ द डे तो डिलीवरी चाहिए ना आपको। आई थिंक ये सीरीज में अगर ही डजंट परफॉर्म, इट इज द एंड ऑफ द रोड्स फॉर राहुल। इफ ही डजंट परफॉर्म, बट इज राहुल रेडी टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी? मैंने अब उनके ऊपर वो सेल्फ एटलीस्ट डाउट आ गया है, मेरे को लग एटलीस्ट रहा मैनेजमेंट एटलीस्ट मैनेजमेंट बिलीव्स तो। है। मैनेजमेंट इज गिविंग कॉन्फिडेंस, बट राहुल डजंट हैव दैट सेल्फ बिलीफ वो परफॉर्म कर पाए। आई थिंक क्योंकि यही अकल तो सुन मेरे को वही लगा। आई थिंक यही हम्म। सुन के मुझे लग रहा है अभी जो खबर आ रही है कि रोहित शर्मा भी शायद चले जाएं फर्स्ट टेस्ट के लिए। पहले उन्होंने जो मना किया था, अभी जाना अभी तो चाहिए। जी जी जी, आज देखिए, खबर आया है देखिए कि जाना तो चाहिए। शायद वो चले अगर आप जाएं। देखें, मुझे लग रहा है वो आउट देख के वो सोच रहे होंगे कि शायद चला जाऊं मैं, इससे तो बेटर आउट होऊंगा मैं। चला जाओ। नहीं, इससे बेटर आउट होऊंगा मैं। जो जो अगर आप ईश्वरन को भी देखें, ऐसा नहीं आउट होऊंगा वो भी क्या एटलीस्ट। कर मुझे एक्चुअली रहे हैं।
तो नहीं, मैं ईश्वरन एक्चुअली मनीष की कुछ बात खास से नहीं खेले। थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। हम्म। जैसे मनीष ने कहा कि राहुल प्रेशर में है, मुझे लगा कि वो थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो गए। मुझे लगा कि वो पहले इनिंग्स में तो जल्दी आउट हो गए थे, तो उनको शायद लगा कि वो पहले तो इनिंग्स में 44 तो 43 4 रन बॉल बना खेल लिया दिया। उन्होंने, पेसर्स को थोड़ा निकाल लिया। तो हाँ, हाँ। हाँ, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा आराम, उनको लग गया कि अब मैं जोन में आ गया हूँ, 50 मार लूंगा, पहले टेस्ट में अपना जगह थोड़ा सुनिश्चित कर लेता हूँ। इस चक्कर में आउट हो गए। मुझे लगा वो नहीं। कॉम्प्लिसेंट थे कि अरे ये तो अब मैंने पेसर्स, या क्योंकि ज्यादातर तो हमने देखा है वो पेसर पे ही फंस जाते हैं तो देखिए, या ये हम लोग देख के आज आज इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, नहीं, मैं ये तो हम लोग दूसरा देख एंगल के देख रहा हूँ। इसके बारे में बात। मैं तो इसको मैं तो कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूजीलैंड सीरीज सोच रहा हूँ कि आई हमारे डोंट टेस्ट थिंक एनी बैट्समैन ऑफ स्पिन द नहीं खेल पा रहे हैं। हमारे, हाँ, और हाँ वो बहुत सारे लोग ये मैचेस को रिव्यू नहीं देख देख के रिव्यू नहीं हाँ कर रहे, इतना खराब। नहीं तो राहुल का करियर तो कल ही खत्म हो जाना चाहिए था। द प्राइम टाइम मीडिया हैजंट सीन दिस वैसे डिसमिसल, आई थिंक। इससे जुड़ा हमारा और एक सवाल है। आपने वैसे राहुल जी को जी भेज जी। दिया, वैसे आपने ध्रुव जुरैल को भेज दिया इसी दौरे में तुरंत हम्म। इमीडिएटली। हम्म। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हम्म। एक दिन के अंदर आपने उनको बोला ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो फ्लाइट भाई, चले जाओ, खेल लो ये मैच। चले गए। हाँ हाँ। तब वही आप वहीं पे हम्म। सरफराज, जायसवाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला, उनको भी भेज हम्म। देते। अब उनको अब डायरेक्टली बोलोगे उतर जाओ टेस्ट मैच में, जायसवाल तो उतर ही रहे हैं। सरफराज का पता नहीं, बट जायसवाल तो उतर ही रहे हैं फॉर श्योर। सो मेरे ख्याल से उनको भी भेज देना चाहिए था, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरम, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन भेजना तो मैनेजमेंट चाहिए पहले भी था। कभी आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं सही बोल दिखाया रहे है। हैं। कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। अभी भी वो, खैर उनका रन अभी नहीं है। लेकिन जुरेल जुरेल का परफॉर्मेंस अगर आप एक देखें वहां आने के बाद, बहुत बहुत सही। एक इनिंग्स में सिक्स दोनों 80, इनिंग्स और में एक इनिंग्स में 60, बहुत इनिंग्स एटलीस्ट मैंने दोनों एटलीस्ट इनिंग्स में दोनों इनिंग्स में 80 हाफ एंड सेंचुरी का। 68 हाफ सेंचुरीज बहुत। एंड ग्रिटी नॉक्स, ग्रिटी नॉक्स का मतलब है एक 122 बॉल्स में 68 मारे, और एक 40 बॉल्स में 186 बॉल्स में 80 रन बनाए। तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ही वाज ग्राइंडिंग इट आउट, जिसे कहते हैं हम लोग। जो चाहिए हमको, जो एप्लीकेशन चाहिए वहां पे, एमसीजी बड़ा ग्राउंड, समझ रहे हैं ना, एमसीजी इज अ बिगर ऑफ द ग्राउंड, जहाँ द रन्स बनाना भी डिफिकल्ट होता है। we've seen ऐतिहासिकली, अगर आप देखने के लिए चाहेंगे, वहां ज्यादा रन्स नहीं बना पाते हैं इंडियंस, तेंदुलकर या गांगुली को छोड़ के ज्यादा कोई बनाया भी नहीं है वहां पे रन्स। तो यहाँ सहवाग ने पे बनाया था वैसे, रन्स, एक दिन में 190। हाँ से एक दिन में 190, तो हाँ, बाकी ये बाकी तीन, ये बाकी बाकी टॉकिंग अबाउट 36। लेजेंड्स, और कोई। बिल्कुल बिल्कुल। 197। बाकी 36 ऑल आउट। नहीं, बाकी या, 36 या, ऑल आउट या, के बाद, नहीं, 36 बाकी ऑल आउट तो हम 36 एडिलेड ऑल में आउट हुए के थे। बाद। उसके बाद हम हम्म। मेलबर्न में जीते थे, रहाणे ने जहाँ पे स्कोर किया था आई थिंक, हाँ एज ए हाँ कैप्टन। हाँ हाँ, रहाणे आई थिंक कुछ किए हैं लेकिन हाँ, वहां आप पे, सही बट बोल रहे हैं, वो इक्का दुक्का आप हाथ में गिन सकते हैं जिन्होंने रन किया है वहां पे। हाँ, वहां पे कोई रन नहीं बना, और इन्होंने, अगर इफ ही स्कोरिंग, देन उनको बोले हैं तो आप, इफ यू हैव सेंड हिम अप देयर, आउट देयर, कि भाई एक दिन में फ्लाइट लेके जाओ, और उन्होंने प्रदर्शन नहीं, दिखाया, तो उनको भाई टीम में खिलाओ, बड़ी बात ये कि उनको आपने टीम में पिक खिलाओ। आपने आपने हैंड पिक किया है, आपने सबको नहीं भेजा, आपने राहुल हम्म। और जुरेल दोनों को हैंड पिक करके भेजा है। और जुरेल आई थिंक मोर देन द राहुल। रन्स, मोर देन द रन्स, तो वो कुछ 80 60, वो जो द वे, टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया द ना, वे, वो मुझे एक हाँ, टेम्परामेंट, द एक वे। एक ईज, हाँ। वो बहुत कंफर्टेबल हम्म। लगे हैं। जिस पिच पे कोई कंफर्टेबल नहीं लगा है बाकी रेस्ट ऑफ द इंडियन टॉप ऑर्डर, वो बहुत कंफर्टेबल लगे हैं। ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल रन्स है। टेम्परामेंट तो है ही है, वो ग्राइंडिंग तो वाला जो सही बात है। हम से बोल रहे हैं कि टेस्ट बैट्समैन को ग्राइंड कराना चाहिए, ग्राइंड कराना चाहिए। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आप देख रहे हैं ध्रुव जुरैल को एज ए प्योर बैटर, क्योंकि अपने विकेट कीपिंग पंत करेंगे। हाँ। तो एज ए तो बैटर there's आप no मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हो क्या ध्रुव जुरैल को फर्स्ट टेस्ट? जीत, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मुझे तो लग रहा है कि देखिए, वो शायद फर्स्ट हाँ, टेस्ट में मैं तो खेल देखता उन। हूँ मेरे हाँ, हिसाब से। क्योंकि उनका नहीं, फॉर्म लेकिन ऐसा है कि वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप कैसे खिलाओगे, ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। आई थिंक नंबर 6 पे, आप नंबर 6 पे खेलेंगे, नहीं, 5 आप पे तो पंत खेलेंगे ही, मैं और अगर आपको कीपिंग जैसे आपने कहा मैं कि अगर नहीं, मैं अगर आपको टीम बताऊं फिलहाल, अगर आप मान के चले, चलो रोहित शर्मा की उनको हटा हम्म, देते हैं फर्स्ट टेस्ट में, क्योंकि 50-50 है। तो चलो आप यशस्वी जायसवाल के साथ एक ओपनर के साथ जा रहे हो, ठीक है, कोई भी हो।
चलो केएल राहुल आप लेफ्ट लो फॉर द टाइम बिंग, जो कि इंडिया राहुल ही की होंगे सोच से, शायद, ईश्वरन कम जो कि चांसेस इंडिया लग की रहे हैं। सोच से पता चल रहा है कि जिन्होंने ओपन किया हाँ इस मैच में सडनली आउट ऑफ आफ्टर लॉन्ग टाइम इन टेस्ट मैच, लॉन्ग फॉर्मेट में, हाँ ठीक है। तो राहुल और जायसवाल आपके ओपन हो गए। हाँ। थर्ड आपके शुभमन गिल, फोर्थ पे आपके विराट कोहली, फिफ्थ पे आपके ऋषभ पंत। ये हो गए आपके पांच, इसमें इतना कोई फेरबदल नहीं होना है। छठा आपका, हाँ यहाँ पे आप बोल सकते हो सरफराज और जुरेल में से एक। सरफराज की जुरेल जगह पे जुड़ेल या ही खेलेंगे। जुरेल सरफराज, या अगर इंडियन टीम थोड़ा रिस्क ले तो नीतीश रेड्डी, वो थोड़ा नहीं, बड़ा रिस्क हो जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद नहीं आएंगे नहीं नहीं नीतीश नहीं रेड्डी। नहीं। मुझे लगता है आपको बैटिंग चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, आप 6 नंबर पे खत्म नहीं कर सकते बैटिंग। मुझे लग रहा है 6 के बाद सातवां बैट्समैन आपका होगा नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी का फिक्स है 7, मुझे लग रहा है नंबर 7। फिर नंबर 8 पे भी आपको बैटिंग चाहिए, आप वहां पे अश्विन जडेजा में से एक लोगे ऑब्वियसली। और उसके बाद आपके वैसे और नीतीश तीन। रेड्डी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। अभी खेले वो, बॉलिंग भी, वो बॉल भी डाल रहे हैं। आप अगर वो- नीतीश रेड्डी का भी परफॉर्मेंस या 16, हाँ, तो 16 और 38 रन बनाए हैं वो, मैंने 16 इन द नहीं वो फर्स्ट 38 इन द सेकंड, कुछ खराब तो नहीं बोल वो सकते। नहीं, वो एज बॉल भी डाल रहे हैं। ऑलराउंडर उनको उनका परफॉर्मेंस। वो बॉल भी डाल रहे हैं नीतीश रेड्डी, तो मुझे प्रसिद्ध ने लगता है कि अच्छा बॉलिंग किया। तो मुझे प्रसिद्ध ने लगता है अच्छा। तो हाँ, तो हम्म, इसीलिए मुझे लगता है नीतीश रेड्डी खेल जाएंगे। क्योंकि और कोई आपके पास वैसा हम्म, थोड़ा फास्ट बॉलिंग जो थोड़ा सीम अप बॉलर और बैट्समैन वैसा कोई है नहीं और टीम में। और जडेजा अश्विन हम्म। को लेके पता नहीं, इंडिया हमेशा ओवरसीज जडेजा को प्रेफर करती है। सारी जगह प्रेफर करती है, हाँ हाँ। तो मुझे पता नहीं, पर मुझे वो लगता है सही पिछली बात। बार अश्विन ने भी अच्छा किया था, तो इंडिया फर्स्ट टेस्ट में मुझे लगता है कि आई डोंट नो कैन गो विथ अश्विन एज वेल। नंबर 8 पे ही इज अ गुड इनफ बैट्समैन एज अच्छा, वेल। मैं आई डोंट थिंक सरफराज इज रेडी टू प्ले इन दोस कंडीशंस। आई थिंक अगर आप जुरेल को भेजे हैं, जुरेल परफॉर्म किया है, तो उनको उनको खिलाइए। इट इज नहीं, एज दूसरा सिंपल एज दैट। दूसरा पहलू ये है हम्म कि क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया को बैटिंग कुशन चाहिए मोर देन दी बॉलिंग। अब एक्स्ट्रा बैटर चाहिए खिला लो हाँ। ऑस्ट्रेलिया में। हम्म दूसरा ऑप्शन मुझे हम्म। ये लगता है कि आई डोंट नो इंडिया विल डू और नॉट, जस्ट अ थॉट कि क्या आप रोहित शर्मा के एब्सेंस में क्या आप गिल से ओपन करा सकते हो? अगर आप गिल से ओपन कराओगे, देखिए, आई विल गिल एंड ऑलवेज से जायसवाल, कि गिल मेरे को देखिए, सी गिल ने अभी भी रन्स बनाए, बट देखिए आई एम वो नम स्टिल डाउटिंग द कॉन्फिडेंस। हाँ, वो ऑन द अप खेलते हैं, अच्छा खेलते नहीं, हैं, उन्होंने बट ऑस्ट्रेलिया सब में बोल रन भी सकते हैं। बनाए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन भी रन भी बनाए हैं, बने ऐसी बात बट नहीं है। रन भी क्योंकि वो बने तीन, बट टू बी वेरी क्योंकि ऑनेस्ट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर के बैट्समैन है, इनएविटेबली ऑस्ट्रेलिया में अर्ली विकेट जाता तो वैसे भी वो अंदर जाते हैं जल्दी, तो उसमें। उनको ओपन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक रोहित नहीं है उनको ओपन कराने में कोई प्रॉब्लम तो मेरे वही मैं कह रहा हिसाब हूँ, तो से। आप मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम। उस केस में क्या है कि आप सरफराज जुरेल आप दोनों को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आप सरफराज को देना चाहते हैं तो, अगर सरफराज को आप, आई डोंट नो, मुझे लगता है अब कि पहला सरफराज को, टेस्ट है ही, आप अगर मुझे लगता है आप टेस्ट आप करना खाली चाहोगे पहला कि नहीं टेस्ट का बिना, बात करें ना। या बार बार से मतलब मैं बिना टेस्ट के ही बोल दोगे कि इज नॉट, मतलब फिट नहीं है खेलने के मैं लिए, हम बिना किस। हाँ, टेस्ट किए बोल सकता हूँ कि सरफराज, मैं सरफराज को बिना टेस्ट किए ही बोल सकता हूँ कि वो नहीं खेल पाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी देयर हैज बीन अ, मैंने मैं I've seen a lot of balls where मैं देख रहा था कि लास्ट टाइम जब गिल एलबीडब्ल्यू होके गए सैंटनर के बॉल पे, इज प्लेइंग अराउंड इट्स पैड्स, मैंने बैट के सामने ही बैट रख के खेल रहे हैं, उनका डिफेंसेस में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर लॉयन लॉयन के सामने, मेरे को नहीं लगता कि लायन के सामने वो टिक पाएंगे, स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनको ओपन ही कराएंगे वो उस हिसाब से। पहला 10-20 ओवर के अंदर वो अच्छे रन्स भी निकाल पाएंगे, तो आप जो कह रहे हैं मेरे हिसाब से वो सही है। नीतीश रेड्डी एक बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से आप खिलाइए, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जुरेल और नीतीश रेड्डी दोनों को खिलाइए, हम्म। बिकॉज वी नीड अ सीम अप बॉलर ऑल्सो। आप जो बोले, आई एग्री टू दैट, बट मेरे हिसाब से सरफर, व्हाट इज सरफराज गोइंग टू डू? बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट बैटिंग और बॉलिंग मेरे ऑलराउंडर्स,
बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर्स के हिसाब से तो देखिए वॉशिंगटन मेरे सुंदर ऑल्सो वर्क्स। नहीं, मेरे हम्म। हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इंडिया जो हमेशा किया है, वो एक चीज जो अच्छा हम करते हैं वो है हम्म। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट क्रिकेट में। तो सरफराज को हम जो कर देते हैं कि वो फेल हुए हैं, ये हुए हैं। देखिए न्यूजीलैंड के साथ सभी फेल हुए हैं। कोई बैट्स तो हाँ। सरफराज को हम सिंगल आउट, इनफैक्ट वो एक लौते बैट्समैन है जिन्होंने 150 बनाया है उस सीरीज में। बाकी तो कलेक्टिव फेलियर है ना, आपका हर बैट्समैन फेल है। तो उस लिहाज से आप कंटिन्यू कराना चाहेंगे सरफराज, मुझे नहीं लगता है आप सरफराज जुरेल दोनों को दे सकते हैं। यू नीड ए क्वेश्चन इन बैटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके लिए चाहे आप शुभमन गिल को पुश कर दो, जो मैं बोल रहा था अभी, ओपन कराने के लिए, इन 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 दैट सिचुएशन, फिर आप खिला सकते हो। या फिर आप मतलब, क्योंकि केएल राहुल, आई डोंट नो अभी ये मैच उनके लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो कॉन्फिडेंट जितना था वो चला भी गया या है, जो आप बोले कि इज नॉट लुकिंग दैट कॉन्फिडेंट। ठीक है। और और दूसरा मेरे सिनारियो, अगर हिसाब रोहित से इज शर्मा नॉट चले एट गए, ऑल। अगर रोहित शर्मा चले गए एज ओपनर, फिर आपका वैसे भी नंबर 5 तक, अगर रोहित शर्मा चले गए तो उस केस में आप खिलाओगे राहुल को नीचे, नॉर्मल जो न्यूजीलैंड की टीम था, न्यूजीलैंड के साथ जो टीम था हमारा। नहीं, रोहित शर्मा इज नॉट अवेलेबल, आई पुश इट अप द ऑर्डर एंड आई विल अलाउ। या नहीं नहीं, आई विल नॉट प्ले राहुल, मैं राहुल को नहीं खिलाऊंगा, इससे खत्म। आई थिंक अभी उनको बोल देना चाहिए कि आप वापस चले जाइए। आई डोंट सी हिम इन द स्क्वाड, उनको डिक्लेयर अनफिट करके भाई वापस भेजो, कोई इसी और को लेके आइए। समझ रहे हैं यार? हाँ 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 हाँ, ये हंसने वाली बात नहीं है बॉस। हाउ नहीं कैन यू नहीं, ऐसा गेट थोड़ी। बोल्ड बिटवीन टू लेग्स इन अ देखिए, ब्लडी इंटरनेशनल क्रिकेटर? नहीं लेकिन आप इसको दो पहलू है ना, आप जिसको भी फर्स्ट टेस्ट खिलाओगे उसको आपको फिर सेकंड चांस भी देना पड़ेगा। आप एक टेस्ट के परफॉर्मेंस पे बिठाओगे नहीं। आप ये मान के चलिए, जिसको जो पहला टेस्ट खेल रहा है वो दूसरा भी खेलेगा हाँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस। क्योंकि एक टेस्ट के बिना पे आप नहीं ड्रॉप हम्म। कर सकते फिर उस बंदे को, एक और चांस तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। तो उस केस में जी। तो टीम, तो आपको कॉल लेना है आइदर वे, कि इफ यू गिविंग केएल राहुल देन यू हैव टू गिव हिम एटलीस्ट कपल ऑफ टेस्ट। और ये ना भूले, सेकंड टेस्ट इज पिंक बॉल टेस्ट, एडलेड में। तो जहां बॉल बिल्कुल, हम हम्म। जानते हैं मतलब पिंक बॉल तो ऑस्ट्रेलिया में कैसा, नचाता है। बिल्कुल ना चाहता है वो, पर्टिकुलरली ट्वेलाइट वाले जोन में कोई उस टाइम मतलब। तो इसीलिए इंडिया का तो मतलब यही मेरी मतलब कंसर्न है। आप चाहे केएल राहुल को ले लो, चाहे सरफराज को ले लो, हम्म। मतलब whoever plays in that sort of a scenario is vulnerable, susceptible हम्म। to वो काइंड ऑफ बॉलिंग। तो उस सिनारियो में देखते हुए ये लगता है, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ध्रुव जुरैल जो है ना, वो तो बहुत ग्रिटी लगते हैं। मतलब जो शरीर में बॉल खा लें, ही मेरे माइट को तो ही देखिए, माइट लुक अ बिट ध्रुव अगली, जुरैल के बट ऊपर कोई वो जो सवाल ही नहीं है। होल्ड ऑन करने की जो क्षमता है, आई थिंक उनमें वो टेम्परामेंट दिखता है। हम्म। हाँ हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, ध्रुव जुरैल का सिलेक्शन या रिजेक्शन के ऊपर हमको कोई भी, मेरे को कोई भी आशंका नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप उनको वेदर सरफराज के जगह पे खिलाएंगे या नहीं। क्योंकि आज अगर आप देखने के लिए जाएंगे, आज उन्होंने, ध्रुव जुरैल, कल कल उन्होंने अच्छा बैटिंग भी किया, प्रदर्शन उनका अच्छा रहा है ये मैच। और हाँ ठीक है, आप अगर कहते हैं तो हम सरफराज को भी एक टेस्ट मैच दे ही सकते हैं। उन्होंने प्रूव करके आया है, उस हिसाब से उनका बनता भी है। एंड इफ ही डजंट वर्क, इफ ही डजंट क्लिक, वी कैन ऑलवेज गो बैक। And by then we would have also got Rohit, who would be available for the second test देखिए, if he's प्लस not available in the first. प्लस Hmm. सरफराज को देने में ये भी है कि यू विल हैव अ डिसीजन अबाउट हिम। Decision, अगर हाँ आप हाँ उनको एक हाँ, लॉन्ग एक रन देते एक। हो ना, तो आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगा हम्म। भाई, इजी वर्थ इट, मतलब हाँ। यहाँ पे वो बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि बिना चांस बट दिया आप अगर अगर आप, देखेंगे, हाँ दे विल नेवर अगर आप टेस्ट हिम आउट। देखेंगे। ने उनको सपोज 3 टेस्ट हम्म। दे दिया, 6 इनिंग्स उनको मिल गई, यू हैव अ फेयर आइडिया कि भाई सरफराज विल बी इन स्कीम ऑफ थिंग्स गोइंग अहेड और नॉट। तो यू कैन हैव ए क्लोजर उस केस में। राहुल के साथ भी यही दिक्कत हुआ है, क्योंकि हम बैक एंड फोर्थ उनको लेके जा रहे हैं, कभी ओपनिंग, कभी 5, कभी 6, कभी हर जगह हमने उनको हम्म। खिला लिया। जो हमने पहले भी आपने एक बार हम्म। बोला था, या तो उनको आप जी जी। बिलीव करो, उनको एक नंबर, अभी भी इंडिया फिर वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अभी तक वो 5 नंबर 6 नंबर पे आप खिला रहे थे, फिर अभी आप बोल रहे हो उनको पर्थ में जो है हम्म। ओपन कर लो क्योंकि ये बंदा नहीं है, स्टॉप गैप हम्म। अरेंजमेंट है।
एंड ही नोज इसमें उनको कुछ गेन करना नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पे वो 100 मार देंगे तो वो परमानेंट टेस्ट में इंडिया के ओपनर बन जाएंगे। सो ही, अगर आप राहुल के पर्सपेक्टिव से देखो भी, ही हैज नथिंग मच टू गेन, क्योंकि वो जानते हैं मैं 100 भी मार दूंगा, अगले मैच में रोहित शर्मा आके ओपनिंग करेगा, मैं फिर नीचे ही जाऊंगा, फिर मेरा बैटिंग ऑर्डर चेंज। वो तो दैट इज इनएविटेबल, दैट करेक्ट। इज इनएविटेबल। और अगर आज हम देखेंगे राहुल का स्टार्ट उठा के, अगर आज हम देख रहे हैं, वो 53 टेस्ट में आज के डेट में इज एवरेजिंग अंडर 34, 33 आई थिंक दैट इज उनका द एवरेज लोएस्ट है। इन अमंगस्ट एंड इंडियन बैट्समैन हु हैव प्लेड दैट मेनी लोएस्ट, टेस्ट। यस यस, हु हैज प्लेड 50 से ऊपर टेस्ट मैच इट्स खेल लाइक, के बॉस, भाई दिस इज 50 टेस्ट इज लाइक ए कैरियर ऑफ मेनी 50 टेस्ट ग्रेट कैरियर ऑफ बैट्समैन। मेनी 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 बैट्समैन। अगर आप देखें, करेक्ट। अगर करेक्ट। आप, if you're looking at, if you're doing that analysis for Rahul, I would also put Gill under the scanner today. We have pointed him, पहले भी पॉइंट आउट किए हैं, उनका लगभग 29 टेस्ट मैचेस में 1800 रन है, 36 के एवरेज में वो बैटिंग कर रहे हैं। उनका भी कुछ खासा इम्पैक्ट, मैंने इम्पैक्ट तो हाँ, वो क्रिटिकल एक इनिंग्स वही अभी देखिए हमारे टेस्ट 2020 के बाद अभी जो चल रहे हैं ना, उनका सब वही है, एक इनिंग्स खेल लेते हैं या दो इनिंग्स खेल देते हैं, बहुत सारा दे गो दैट यू नो, यू आर लुकिंग एट रहाणे ऑल्सो, ही वाज ऑल्सो द सेम। सो अगर आप देखें, बट यार नहीं, लेकिन गिल दिस इज गिल अ ने, वेरी लेकिन वेरी गिल हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्चुअली आपके होम सीजन में, अगर आप देखो ना। गिल ने रन्स किए हैं, गुड। ऐसी बात नहीं कि गिल ने रन नहीं किए हैं। हम्म। लेकिन ससेप्टेबिलिटी टू स्पिन तो खैर इंडियन में पर्टिकुलरली होम कंडीशन में मतलब इट हैज लाइक, वो बोलते हैं ना वो डोमिनो इफेक्ट, वो सब पे आ गया है। जो स्पिन अच्छा खेल के आता है वो भी नहीं खेल पा रहे अब, हाँ। सरफराज जैसे हो गए, वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं, हम्म। यहाँ आके वो भी पता नहीं हम्म। क्या हो गया, मतलब बैड शॉट सिलेक्शन समथिंग, मतलब ये तो मतलब सक्सेसफुल नहीं रहे बारिंग देखिए, वो एक इनिंग्स। आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट राहुल, आई थिंक राहुल का एज भी उनके साथ है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक ही नीड्स टू जस्ट गो बैक टू द बेसिक। ही इज नॉट बैड और पुअर एज अ क्रिकेटर, टेक्निकली भी बहुत साउंड है, नहीं, आई थिंक। उनको तो हमेशा वो देख के लगता है कि बहुत टिमिड, मतलब बना माइंडसेट, हुआ, ही इज नॉट लाइक ब्रेकिंग फ्री। हाँ 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 हाँ, इट इज वो यू नो, एज अ कोच, एज अ मेंटर, आई थिंक गंभीर और एनीवन, गंभीर और एनी ऑफ द कोचेस नीड टू डू दैट मेंटल क्वेश्चनिंग कि बॉस, आप बीजीटी के सारे टेस्ट खेलने वाले हैं, irrespective of you doing well or poorly in the India A game, वैसे बोल के उनको भेजना चाहिए। अगर वो भेजेंगे, I believe that he is a man who can give you 7 years of 8 minimum 6 years of test cricket more, क्योंकि इज जस्ट 32, समझ रहे हैं ना। सो विच इज क्वाइट सम टाइम। वो जो ट्रांजिशन अभी हम देख रहे हैं ना, उनसे आप निकाल सकते हैं वो चीज, क्योंकि गॉट द एक्सपीरियंस, 53 टेस्ट है ही। वो गिल, आई थिंक जायसवाल, ये लोग आई विद बुमराह, ये दे कैन फॉर्म द कोर ऑफ योर न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूचर टेस्ट मैचेस टू कम। आगे हम लोग 10 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं वैसे भी। So, and he's done well in England also. तो उनका इंग्लैंड में भी प्रदर्शन ठीक रहा है। So नहीं, that's the राइट, reason. नहीं उनको तो इंडिया एज ए कैप्टन देख रहा था, ही हैज जस्ट फॉलन ऑफ, सो इसलिए हाँ, इशू। आई डोंट नो कैसे। हाँ। हम्म। तो ये उनका है तो। अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया, चलिए, और एक और चीज जो है, और एक चीज जो है, जो अपने लिए अच्छे केस बना रहे हैं, ये जो मैच हम देख रहे हैं हम्म। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो है प्रसिद्ध कृष्णा। हम्म, ही हैज प्रसिद्ध। ऑल्सो बीन वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि वो हिट द डेक वाले बॉलर हैं, उनका बॉल चढ़ता है। बॉल एंड पर्थ बहुत इज वेज पर्थ घुमाते हैं एंड बिल्कुल। पर्थ इज लाइक हाँ, वेरी आइडियल फॉर हिज काइंड ऑफ आइडियल 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 ऑफ कोर्स। बॉलिंग। सो वो भी अच्छे हाँ, एक अपना फॉर अ केस बना फास्ट। रहे हैं, क्योंकि अभी जहां हम देख रहे हैं करंट टीम में से, तो इट इज लाइक मतलब आपके जो फर्स्ट लाइनअप ऑफ प्लेयर्स हैं वो आपके बुमराह, सिराज और आकाशदीप, हाँ, ये आपके मेन लाइन ऑफ बॉलर्स हैं। लेकिन आई लाइन थिंक, ऑफ बॉलर्स है। हाँ। क्योंकि ये बड़ा सीरीज है, कहीं ना कहीं आपको तो दिखेगा फास्ट बॉलर आई थिंक डोंट थिंक सेम सेट पांचों ही टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन पर्थ में पर्टिकुलरली हम्म। आई डोंट नो, मतलब इंडिया जनरली तो इंडिया गोज विद कंटिन्यूटी, लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक एब्सोल्युटली। प्रसिद्ध, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा इतना मैं बोल सकता हूँ अपने लिए बढ़िया केस बना रहे हैं टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन।
Yes, 4 wickets in the first innings is And done Siraj well. has not been in And that great form of late. no, no, no. Siraj doesn't look to me, to be very honest, मेरे को मियां भाई दिखते नहीं है एक टेस्ट बॉलर जैसा। सी लेकिन अगर मेन आप उनका रेड देखें बॉल ही है। उनका मेन जो था, जिस उनका बेसिस पे वो रेड इंडिया बॉल में ही आए है। थे, उनका उनका रेड बॉल ही था। आए ही हैं वॉज अ वो रेड रेड बॉल बॉल ही बॉलर। है। इज अ रेड बॉल बॉलर बट द क्यूरियस केसेस इज वो विकेट निकाल नहीं पा रहे हैं। इज नॉट बॉटलिंग अप द एंड्स। अगर आप आईपीएल देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट इतना, मैंने स्ट्राइक रेट बोल रहे हैं, उनका इकोनॉमी इतना ज्यादा है। लेकिन सो पिछली बार हिज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में या अच्छा किया था, लेकिन उस टाइम ठीक है, सडनली सब इंजर्ड पिछली हो गए बार तो उनको हमने लीड करना पड़ा, देखिए तो जी। इट वाज डिफरेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं इट ना, वाज वो डिफरेंट सो एक बार हो जाता है वो एक जोश में, उसमें या हर कोई सो खेल गया था, नटराजन भी खेल गए थे अपने टेस्ट मैच, तो हर कोई खेल गया हम्म था। तो वहां पे उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन ऑफ लेट हाँ, वो ही इज अ सी लिटिल बिट ऑफ अगर अ आप कंसर्न देखेंगे विकेट टेकिंग को लेके। हम्म देखिए, यू और आर यू नीड लुकिंग ए एट वर्क हॉर्स 103 फास्ट टेस्ट बॉलिंग में मैचेस। पर्टिकुलरली। ईशांत ईशांत या मैं वही बोल रहा था, जैसे ईशांत शर्मा सर्व्ड अस फॉर 100 टेस्ट मैचेस। आई डोंट सी अ बुमराह और अ सामी गो टू 100 टेस्ट मैचेस। क्या आप देखते हैं बुमराह को नहीं, विद वही तो। सो मच ऑफ देखिए, क्रिकेट उनका अबाउट उनका वो बॉडी नहीं? एंड इंजरी जितना हो, मतलब इसलिए मैं हाँ, बोल रहा हूँ, इंजरी वी नीड ए, हो। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमको एक वर्कहॉर्स चाहिए। क्योंकि बुमराह जो है ना, वो आपके एब्सोल्युटली। इम्पैक्ट बॉलर है, आप उनको शॉर्ट बर्स्ट में यूज हाँ, करोगे। आप बस उनको में यूज कंटिन्यूस करेंगे। लंबा एंड स्पेल एंड आई नहीं डोंट कर सकते। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट हिम कि वो सारा सीरीज टेस्ट में खेले। मैं उनको नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो तो वो डिपेंड सारे करेगा इंडिया कैसा सीरीज। जा रहा है। हम्म और बाकी मैं उनको जी जी। हम्म मैं उनको नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो सारे सीरीज में खेलेंगे। अगर आप देखेंगे बुमराह विल नेवर फीचर इन ऑल द टेस्ट सीरीज बिकॉज he is my number one bowler when one day and T20 come. This is I would see him in a T20 rather than and a one day because छोटा छोटा burst में वो bowling करते हैं। Again, I don't see him bowling long. So that is these are two reasons. Again, आप अगर देखेंगे शमी का फिटनेस का इश्यूज चल रहा है, इज अनेबल टू कम बैक टू द बीजीटी। व्हेन ही कम्स बैक एंड ही कम्स राइट, सो उनका भी he's played about 60 odd tests but when he comes back is very fast। बहुत सारे लोग उनको प्रशंसा करते हैं बट अगेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ पेस बॉलर इज द क्वेश्चन। जो कि ईशांत में था इसीलिए वो 103 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इज द हाईएस्ट नहीं नहीं, विकेट टेकर्स बिल्कुल अमंग उनके ऑल द फिटनेस को पेसर्स मतलब यू आफ्टर हैव टू कपिल गिव इट टू आफ्टर हिम। कपिल। नहीं Yes, नहीं, he उनके knew फिटनेस की in वजह से the यू हैव टू गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम। इतना लंबा yeah, वो and खेल पाए लंबा ये भी। स्पेल्स भी करते इतना। आई थिंक हाँ, इंडिया ने लंबा आई थिंक स्पेल्स इंडिया भी ने करते। आई थिंक इंडिया ने उमेश यादव को भी बहुत जल्दी लेट ऑफ कर दिया। ही वॉज ऑल्सो ए वर्क हॉर्स। Yes, हाँ, he was इंडिया also में a पर्टिकुलरली workhorse, वो विराट के अंदर काफी, you know, अंडर विराट कैप्टनसी ब्लॉसम्ड एक्चुअली। yes, बहुत। and हम लोग उनको यूज भी नहीं किया। आई थिंक अभी यू लुक एट सैनी इज आल्सो प्लेइंग फॉर इंडिया ए। आगे करेक्ट। जाके आई डोंट थिंक दैट सैनी अगर इंडिया ए से दे माइट अगेन पुल हिम बैक। ही हैड पेस, ही हैड ब्रूट पेस विद वो हिम पहले भी आए थे इंडियन टीम में, वो थोड़े से। पहले भी आए थे इंडियन टीम में, अगेन ही हाँ फेल ऑफ हाँ विद हाँ, इंजरी he एंड ही had जस्ट वेंट ऑफ द रडार। injury and all, yeah, so he went off the radar. Is coming back, which is something that we should be looking at। देखते हैं अभी कैसे कैसे इन लोगों का मैनेजमेंट रहता है। बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट बुमराह फॉर माई टेस्ट। मैं अगर बुमराह के ऊपर टेस्ट जीतने के लिए, आई सी अ लॉट ऑफ नहीं नहीं, टेस्ट क्रिटिक्स जीतने के लिए तो आपको राइट बुमराह अबाउट चाहिए। टेस्ट जीतने के लिए आपको बुमराह चाहिए, आपको जब I भी। don't know. हाँ, बुमराह चाहिए। I see a lot of cricket analysts today say that Bumrah is my future in Test. I don't see him as a future। अभी हाल फिलहाल के लिए आप टेस्ट में यूज कर सकते हैं, लॉन्ग और पेरिनियल रन के लिए मैं नहीं देखता हूँ। इफ ही वांट्स टू बी ए टेस्ट बॉलर देन ही हैज टू क्विट आइदर अ T20 फॉर्मेट। कोई एक फॉर्मेट उनको छोड़ना पड़ेगा, जो मेरे लिए लॉस है क्योंकि चार चार ओवर वो बॉलिंग करते हैं। 4 ओवर में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, which is nothing। नहीं, आई थिंक इंडिया So उनको, जैसा that's आप बोल रहे हो, विथ प्रिकॉशन इंडिया उनको, क्योंकि देखिए इंडिया मुझे लगता है उनको हर फॉर्मेट में यूज करेगा, हम्म क्योंकि हर फॉर्मेट में उनकी जरूरत है। हम्म आप टीम की हम्म बॉलिंग अटैक से अगर बुमराह को निकाल देते हो ना, आपका 50% स्ट्रेंथ चला जाता है ऑलमोस्ट। बाकी के जो बॉलर्स हैं राइट। करेंटली, तो आपका हम्म मेजर मेजर स्ट्रेंथ चला जाता है।
तो बुमराह आपको हमेशा हर फॉर्मेट में चाहिए होंगे, लेकिन इंडिया उनको वही है, देख के यूज करेगा, हर सीरीज नहीं खिलाएगा, हर मैच नहीं खिलाएगा, हियर एंड देयर करेगा। लेकिन आपकी मजबूरी कभी कभी आई हो एम जाती है। आई देखिए न्यूजीलैंड सी के सीरीज में इफ भी यू आर आपने लुकिंग एट मजबूरन इफ उनको यू आर थर्ड टेस्ट में रेस्ट दिया, आपको बांग्लादेश के साथ दोनों हम्म। खिलाना पड़ा। न्यूजीलैंड में क्योंकि आप हार गए पहला टेस्ट, आपको फिर सेकंड खिलाना पड़ा। सेकंड में आप देखिए हार एक गए तो चीज ये सीरीज ही भी है हार कि गए, तो मैं थर्ड इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया, तो आपने रेस्ट दे दिया। वरना थर्ड भी खेलते अगर आप, इंडिया सेकंड जीत जाता, 1-1 हो जाता टाई। सो मैं तो उनको बांग्लादेश का सीरीज में ही कंसिडर नहीं करना चाहता। हम्म व्हाई आर नहीं, यू वहां पे आप गिविंग रेस्ट दे हिम सकते थे, दोज। एक्चुअली बांग्लादेश के साथ आप रेस्ट दे सकते थे, हाँ लेकिन वहां वो पे स्टार्ट ऑफ दे द सकते सीजन थे, था, वहां पे दे सकते। हाँ लेकिन वो खेलना इसलिए चाह रहे एक थे। खिलाते, ऑन एंड ऑफ कर देते, एक खिलाते एक बंद कर देते, सो ये ना भूलें आप एक नो। चीज की, हम्म। हम्म। टेस्ट क्रिकेट में पर्टिकुलरली उनकी भी कप्तानी की एम्बिशन है, जिस वजह से वो भी खेलते हैं कंटिन्यू। देखिए एम्बिशन तो सबका है। बिल्कुल। एम्बिशन तो सबका है, सबका है। सो नहीं नहीं, वो इस हद तक थी कि उनको यू नो वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया था न्यूजीलैंड सीरीज में। हाँ वो है वाइस कैप्टन, बट क्या नेतृत्व लेना और नेतृत्व को तुला पाना एक अलग अलग चीजें करेक्ट। हैं बस। माने आप, व्हाट इज द फायदा आप अगर कैप्टन है और आप अनफिट हो जाएंगे। इट बिल्कुल। इज लाइक वी कैरिड, हमने जाहिर खान को लेके गया था हाँ 2014 इंग्लैंड में, में उन्होंने 11 में, एक ओवर डाला एक ओवर, इंग्लैंड करेक्ट, में, फर्स्ट और ओवर में ही वहां 11 में, इंग्लैंड 11 में। एक फर्स्ट ओवर में उनका उनका यू नो उसके मैंने बाद पूरी सीरीज में प्रवीण कुमार आपके बॉलिंग की है, हाँ बल्क ऑफ द प्रवीण कुमार बॉलिंग। अकेले बॉलिंग, सो ही है बल्क ऑफ द बॉलिंग। सो यू we should never talk on those lines कि हमने ये सब कर दिया। ठीक these है, are these are certain things that चलिए इस पे इनकॉन्सिक्वेंट। हमारा। हाँ एक और चीज है, एक और चीज है। लास्ट टाइम हम लोग जब बीजीटी, वी हैड लॉर्ड लॉर्ड सिराज, लॉर्ड ठाकुर विद अस, so this time we might and we should look at Reddy as an option. He's bowling all rounder है। नहीं, आई थिंक रेडी तो आई थिंक विल प्ले आउट, उसमें तो कोई वो नहीं है। इसी पे एक एक हम चीज नजरें, एक इसी पे हम अपनी नजरें हम्म। रखेंगे आगे, और इसके बारे में और डिस्कशन तो होगा ही जी होगा, जैसे ही हम टेस्ट मैच बिकॉज के करीब, नीतीश बीजेटी के रेड्डी। करीब पहुंचेंगे, तो और हम्म। चीजें हमारे सामने आएंगी। सो इसी के साथ आई थिंक एंड करते हैं। चलिए चलिए। ओके। मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।